Good morning class 6. Today we are going to start our new English grammar topic, that is sentences, simple, compound and complex. You all know that what is sentence. A group of word is known as sentence. Okay. Now in this chapter we will read about simple sentence, compound sentence and complex sentence. Okay. There are three type of sentences which we are going to read today. Okay, what is simple sentence, compound sentence and complex sentence, that we will read today. Now firstly we will read what is a simple sentence. A simple sentence is one that contains only one subject and one finite verb. जिसके अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं. नो मैटर हाउ लॉन्ग अ सेंटेंस इज, कोई मतलब नहीं है कि कितना बड़ा सेंटेंस है. इफ़ देर इज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है तो उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है. ओके. नाउ सेकंड, कंपाउंड सेंटेंस. अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस हैविंग टू और मोर इंडिपेंडेंट मेन क्लॉजेज. मतलब इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मेन क्लॉजेज होते हैं. दिस मीन्स दैट देयर आर टू और मोर फाइनाइट वर्ब्स. इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स होते हैं विच मेक्स डिफरेंट सेंटेंस, जो कि एक अलग सेंटेंस बनाते हैं. दे आर जॉइंट टू मेक अ सिंगल सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और वो दोनों को मिलके कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पे एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. You can remember the pure coordination conjunction by the acronym. The word is formed from the first letter of the pure conjunction coordinating conjunction which are for and nor but. ये सब यूज़ होता है मतलब कि एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. नाउ complex sentence. What is a complex sentence? A sentence that contains one main or principal clause and one or more subordinate or dependent clause is called a complex sentence. इसके अंदर या तो ये मतलब मेन प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसके अंदर, या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट मतलब क्लॉजेज होते हैं वो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो खुद ही सब कुछ होता है उसके अंदर, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. ओके. और वो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते. ओके. नाउ वील स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज. पुट अ टिक अगेंस्ट द सिंपल सेंटेंस एंड अ क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट सिंपल सेंटेंसेस. फर्स्ट, आई बॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक येस्टरडे. ये क्या है? सिंपल सेंटेंस. नाउ मॉम फाउंड अ नाइस ड्रेस विच शी बॉट फॉर अ नेहा. ये सिंपल सेंटेंस नहीं है तो इसके ऊपर अपन क्रॉस करेंगे. ओके. थर्ड, ही बॉट अ पेन, अ पेंसिल, एन इरेजर एंड सम इंटरेस्टिंग बुक्स. ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्रॉस करेंगे इसको. फोर्थ, शी नोज हर सब्जेक्ट वेरी वेल. इसको टिक करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस है. फिफ्थ, आई अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ पुअर आई साइट. क्रॉस करेंगे इसको भी. सिक्स्थ वन, ही इज़ रीडिंग द न्यूज़ पेपर वाइल आई एम वॉचिंग टीवी. इसको भी क्रॉस करेंगे, सिंपल सेंटेंस नहीं है. इट इज़ ट्रू बट ही डाउट्स इट. इसको भी क्रॉस करेंगे. ही लाइड टू द कोर्ट प्रिटेंडिंग टू बी इन कंटेंट. इसको टिक करेंगे. ओके. एक्सरसाइज कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट. ओके. नाउ सेकेंड बी पार्ट. स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. अंडरलाइन द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट कंजक्शन. ओके. Now here you have to tell that this is a simple sentence or complex sentence or compound sentence. First, the sun sets early in winter. Simple sentence. Second, the time when the train departs is not known. Complex sentence. Third one,
We saw a rainbow in the sky. Simple sentence. She is coming to visit me, otherwise she would have rung me up. Complex sentence. All that glitters is not a gold. Simple sentence. Here is a boy who broke the window weapon. Complex sentence. It is expected that I shall stand first in the class. Compound sentence. The children will go out when the bell rings. Complex sentence. Okay, B part is also completed. Now we are going to start part C. Join the following pairs of sentence with coordinating conjunction to form compound sentences. Okay, इसमें ज्वाइन करना जैसे आपको मैंने बताया था उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन आपको ज्वाइन करना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द टाइम गिवन वॉज शॉर्ट, ही मैनेज टू कंप्लीट द वर्क. आंसर इज द टाइम गिवन वॉज शॉर्ट बट ही मैनेज टू कंप्लीट हिज वर्क. ओके. सेकेंड, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, so he is intelligent. Third, I went home, I had my lunch. I went home and had lunch. Fourth one, he did not visit me, he did not inform them, and did not visit me. Okay, now fifth one and last one, I do not like them, I will not visit them as I do not like them. This part C is also completed. Now part D. Add a suitable clauses in each of the blanks to make complex sentence. इनको मतलब कि suitable clause ऐड इसके अंदर लिखना है उसको complex sentence बनाने के लिए. Now first one we'll read. The boy who came late was punished. Second one, I went to keep a dog that as my pet. Third one, I study hard so that I get good marks. Fourth one, I did not enjoy the film much although it was a good movie. Fifth one, if you go in rain you will catch a cold. Now class 6 already we have completed this explanation of chapter. Now exercise has also completed and these exercise you have to only fill in your textbook. आपको सिर्फ ये आपकी बुक में ही वर्क करना, आपको इसको नोटबुक में फिल नहीं करना है, बट यू हैव टू लर्न दिस. ओके, यू हैव टू लर्न दिस. नाउ द वर्क विच यू हैव टू डू इट इन योर notebook is this. First of all, put the heading chapter number 4 sentences simple, compound and complex. Okay, question number 1, what is a simple sentence? A simple sentence is one that contains only one subject and one finite verb is a simple sentence. Now question number 2, what is a compound sentence? Answer is a compound sentence is a sentence having two or more independent main clauses. This means that there are two or more finite verbs which makes different sentences. They are joined to make a single sentence using coordinating conjunction. Okay. Third answer, what is a complex sentence? A sentence that contains one main or principal clause and one or more subordinate or dependent clauses called a complex sentence. This work you have to do it in your notebook. ये work आपको notebook में करना है. Question number 1, 2 and 3 exercise आपको सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है. Okay, and you have to learn also. Thank you.